गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 उपसर्ग एवं प्रत्यय। सबसे पहले हम उपसर्ग के विषय में जानेंगे। उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग की परिभाषा है जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश का अर्थ होता है शब्दों का अंश। उपसर्ग को कभी भी शब्द समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। और मूल शब्द का अर्थ होता है जड़। उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात यह किसी शब्द के साथ लगकर नया शब्द बनाता है। उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अभाव, अ जमा भाव। अब यहाँ देखिए अ इसमें उपसर्ग है और भाव जो शब्द है वो मूल शब्द है। पहले भाव शब्द बिना उपसर्ग के था तो उसका मतलब था भावना, लेकिन जब उपसर्ग लगाया गया तो एक नया शब्द बना अभाव। अब अभाव का अर्थ है कमी। तो बच्चों आपने देखा कि मूल शब्द भाव में अ उपसर्ग जुड़ने से अभाव एक नया शब्द बनकर उसके अर्थ में भी पूरी तरह से परिवर्तन कर देता है। अब हम उपसर्ग के भेद के विषय में पढ़ेंगे। उपसर्ग के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू और फारसी के उपसर्ग, चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग, पांचवा है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में कुल 21 उपसर्ग होते हैं, जिसमें आपका है अ उपसर्ग अन, अति, अधि, अनु, अभि, अप, अव, आ, उत, उप, तत्, दूर, नी, निर, परा, परि, प्र, प्रति, बी, सम, सु, स्व, दुष, निश। ऐसे 21 उपसर्ग आपको आपके पुस्तक में भी मिल जाएंगे। उपसर्ग करने के लिए उपसर्ग का अर्थ समझना बहुत आवश्यक होता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयत्न करती हूँ। अति उपसर्ग, अति का अर्थ होता है ज़्यादा या अधिक। जैसे अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, अत्युत्तम, अत्यावश्यक, अतीव, अतिकाल, अतिरेक, अत्यधिक, अत्यल्प, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्याचार आदि। ये उपसर्ग जो हैं मूल शब्द के आगे अति लगने से ये उपसर्ग बना हुआ है और उपसर्ग लगने के बाद इसका अर्थ में भी परिवर्तन आ गया है। अब आप सोचेंगे कि उदाहरण के कुछ शब्दों में अति तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर संस्कृत के संधि का नियम लागू हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पर अतियुक्त में अति प्लस युक्ति होगा, अत्युत्तम में अति प्लस उत्तम होगा, अत्यावश्यक में अति प्लस आवश्यक होगा, अत्यल्प में अति प्लस अल्प होगा, अत्यधिक में अति प्लस अधिक होगा, अत्याचार में अति प्लस आचार होगा। इसमें यण संधि के नियम लागू हैं। दूसरा उदाहरण है अनुपसर्ग। अनु का अर्थ होता है बाद में या क्रम से या पीछे। इसका उदाहरण है अनुरूप, अनुपात, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन, अनुक्रमांक, अनुकंपा, अनुज, अनुशंसा। अन्वय का हो जाएगा अनु प्लस अय, अन्वेषण, अन्वेषण का हो जाएगा अनु प्लस एषण, अनुच्छेद, अनुदीत, अनुवाद, अनुस्वार, अनुशीलन, अनुकूल, अनुक्रम, अनुभव आदि। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि सभी मूल शब्दों के आगे अनु उपसर्ग लगने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में कुल 12 उपसर्ग होते हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला है दो उपसर्ग। दो का अर्थ होता है बुरा, हीन, दो, विशेष, कम। जैसे इसका उदाहरण देखिए हैं दुबला, दुर्जन, दुर्बल,
दुलारा, दुधारू, दुशाद्य, दुरंगा, दुलत्ती, दुनाली, दुराहा, दोपहरी, दुगुना, दुकाल आदि। दूसरा उदाहरण है अध उपसर्ग। अध का अर्थ होता है आधा। उदाहरण देखते हैं। अधपका, अधमरा, अध कच्चा, अध कचरा, अध जला, अध खिला, अध गला, अधनंगा आदि। बच्चों, आप उपसर्ग बनाते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो भी शब्द बनाएं उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पर पका मूल शब्द है और अध जो है उपसर्ग है। अब इन दोनों के मिलने से एक नया शब्द का निर्माण हुआ है अधपका, जिसका अर्थ होता है आधा पका हुआ। तो उपसर्ग बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो भी शब्द हम बनाएं उसका सार्थक अर्थ हो। उर्दू एवं फारसी के 14 उपसर्ग होते हैं। पहला है दर। दर उपसर्ग। दर का अर्थ होता है में या मध्य में। उदाहरण है दरकिनार, दरमियान, दरअसल, दरकार, दरगुजर, दर हकीकत आदि। दूसरा है कम उपसर्ग। कम का अर्थ होता है थोड़ा, हीन, अल्प। उदाहरण देखते हैं। कमज़ोर, कम वक्त, कम उम्र, कम अक्ल, कम समझ, कम सिन आदि। बच्चों, जोर जो है मूल शब्द है, उसमें कम उपसर्ग लगने से एक नए शब्द का निर्माण हुआ है कमज़ोर, जिसका अर्थ होता है निर्बल। उर्दू के उपसर्ग में भी इस बात का ध्यान देना होगा कि जो भी हम नया शब्द बनाएं उन शब्दों का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग। उदाहरण देखते हैं। हाफ। हाफ उपसर्ग। हाफ का अर्थ होता है आधा। उदाहरण है हाफ पैंट, हाफ बॉडी, हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ कमीज आदि। यहाँ पर पैंट शब्द है वो मूल शब्द है, हाफ उपसर्ग है। उपसर्ग जोड़ने से इस शब्द में एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई है हाफ पैंट, जिसका अर्थ होता है आधा पैंट। इसका दूसरा उदाहरण है सब उपसर्ग। सब का अर्थ होता है अधीन, नीचे। उदाहरण देखते हैं। सब पोस्टर, सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी, सब रजिस्टर आदि। बच्चों, आपको इस बात का ध्यान देना होगा, चाहे वह संस्कृत का उपसर्ग हो या हिंदी का उपसर्ग हो, उर्दू का उपसर्ग हो या अंग्रेजी का उपसर्ग हो, सभी में इस बात का ध्यान देना होगा कि जो भी आप उपसर्ग बना रहे हैं उसका एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। पांचवा है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द। स उपसर्ग। स का अर्थ होता है सहित। उदाहरण है सजल, सकल, सहर्ष आदि। दूसरा है अध उपसर्ग। अध का अर्थ होता है नीचे। इससे उदाहरण है अधपतन, अधोगति, अधोमुख, अधोलिखित आदि। बच्चों, यहाँ अधपतन, अधोगति, अधोमुख, अधोलिखित में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ विसर्ग का ओ हो गया है, इसलिए उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत शब्द का नाम इसे दिया गया है। आपको उपसर्ग के सारे नियम बता दिए गए हैं, उपसर्ग के सारे प्रकार बता दिए गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।